बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कल हमने मोमिन की पहली गज़ल पढ़ी है। आज हम इसकी दूसरी गज़ल पढ़ेंगे। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही ऐन वादा निभा का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। इस गज़ल में शायद अल्लाह ताला असल में इश्क का इजहार निहायत दिलकश अंदाज में करता है। फरमाते हैं मोमिन अपने महबूब से कि हमें आपस में जो वादा किए थे, जो हमने आपस में वादा इकरार किए थे, हम दोनों ने जो वादे निभाने की कस्में खाई थी, न जाने वो सब बातें अब तुम्हें याद भी होंगे या नहीं। तुमने वो बुलाई होंगी या याद रखी होंगी, मुझे ये पता नहीं है। लेकिन हमने बहुत वादे किए, आपस में अहद करार किया था। वो जो वादे निभाने की हमने कसम खाई थी, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम्हें वो सब वादे याद हैं या वो तुम भूल गए हो। वो जो लुत्फ मुझ पर थे बेशतर, वो करम के था मेरे हाल पर, मुझे सब याद ज़रा ज़रा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। यहाँ शायर फरमाते हैं, पहले तुम मुझे जिस लुत्फ करम से नवाजते थे, जो इनायत मुझ पर करते थे, मेरे साथ जो बड़े आराम से पेश आते थे, मेरे हाल पर मेहरबानी फरमाते थे, मुझे वो वाक़ात कुछ याद है। लेकिन न जाने तुम्हें वो इनायतें याद हैं, तुम्हें वो दिन याद होंगे भी कि नहीं। वो नए के लिए वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें, वो हर एक बात पर उठना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। शायर अपने महबूब को यहाँ माजी की याद दिलाते हैं और फरमाते हैं कि हम मोहब्बत में एक दूसरे से शिकायतें करते थे और आपस में मजे मजे की बातें करते थे, बात बात पर एक दूसरे से रुठते थे। पता नहीं आप तुम्हें वो सब बातें याद भी हैं या तुम भूल गए हो। कभी बैठे सब में जो रूबरू, तो इशारों में ही गुफ्तगू, वो बयान शौक का बर मिला, तुम्हें याद हो कि न याद हो। शायर फरमाते हैं अपने महबूब से, यहाँ पर जब हम एक दूसरे की मौजूद में आमने सामने बैठते थे, तो हम आपस में एक दूसरे से इशारों किनारों में बातें करते थे, अपने दिल का हाल बयान करते थे, इशारों में अपने दिल का हाल बयान करते थे, बातें मतलब इशारों में एक दूसरे को अपनी बातें बताते थे। मगर पता नहीं आप में वो बातें याद भी हैं कि नहीं। कोई बात ऐसी अगर हुई कि तुम्हारे जी को बुरी लगी, तो बयान से पहले ही बोलना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। शायर महबूब से मोमिन महबूब से मुखातिब होकर फरमाते हैं, अगर तुम्हें कभी मेरी बात बुरी लगती थी तो नाराज़गी के आलम में आप मुझसे नाराज़ हो जाते, तो पहले ही वो बात बोल देते थे, मुझे टोकने के अंदाज में बोल पड़ते। न जाने आप तुम्हें वो सारी बातें याद भी है या तुम भूल गए हो, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि अब तुम्हें वो सारी बातें याद हैं। हुए इत्तिफाक से घर बहम, तो वफा जताने को दम बदम, गिले मलामत अकरबा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। शायर फरमाते हैं कि अगर हम कभी इत्तेफाक से साथ साथ बैठते तो अपनी वफादारी जताते थे, हर वक्त अपने रिश्तेदारों को की डांट डपट और लान तान की शिकायत करते थे। यानी हम एक दूसरे को सब कुछ बताते थे, अपने दिल का हाल बताते, अपने रिश्तेदारों के हाल बताते, यानी हमारे रिश्तेदार हमारे साथ क्या करते हैं, हमें लान तान करते या हमें डांट डपट करते थे और अपनी वफादारी साबित करते। कभी महबूब इस किस्म की बातें करता, तो मुझे वो सब बातें याद है, मगर लगता नहीं कि तुम्हें वो सब बातें हैं कि याद है कि नहीं है। कभी हम में तुम में भी चाहती, कभी हमसे तुमसे भी राहती, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। शायद फरमाते हैं यहाँ महबूब से कि एक ऐसा वक्त था जब हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, एक दूसरे को बेहद चाहते थे, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। लेकिन अब मालूम नहीं तुम्हें वो बातें याद है या नहीं है, या तो वो सब बातें भूल गए हो, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते और मोहब्बत कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बुलाई जाती। लेकिन मुझे अब मालूम नहीं तुम्हें वो सब बातें याद है या तो वो सब बातें भूल गए हो। जिससे आप गिनते थे आशना, जिससे आप गिनते थे आशना, जिससे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूँ मैंने मुब्तला, तुम्हें याद हो कि न याद हो। शायर मक्ता में महबूब को याद दिलाते हैं
مقطع، یہاں شاعر اپنا نام پیش کرتا ہے، مقطع میں شاعر اپنا نام اپنا تخلص بیان کرتا ہے، تو شاعر یہاں اپنے آپ سے اپنے محبوب سے فرماتے ہیں، اس کو یاد دلاتے ہیں کہ میں غم میں مبتلا وہی مومن ہوں جس سے آپ کبھی اپنا سمجھتے، یعنی جس سے آپ کبھی پیار کرتے تھے، میں وہی غم میں مبتلا، میں بھی غم میں مبتلا ہوں، وہی مومن ہوں جس سے آپ کبھی اپنا سمجھتے تھے، اپنا آشنا سمجھتے تھے، جس سے آپ پیار کرتے تھے اور جس کی وفاداری کو آپ تسلیم کرتے تھے، جس کو آپ چاہتے تھے، یہ شے کہتے تھے کہ تم بہت تم وفادار ہو، تم میرے وفادار ہو، لیکن اب میں تو وہی ہوں، وہی مومن ہوں، اب اگرچہ میں غم میں مبتلا ہوں، دل کے غم میں مبتلا ہوں، جدائی کے غم میں مبتلا ہوں، لیکن میں یہی سمجھتا کہ تم اب بھی شاید وہ باتیں شاید تم بھول گئے ہو، یا تم مجھے اور میری محبت کو بھول گئے ہو، مجھے نہیں لگتا ہے، کیونکہ میں وہ سب باتیں اب بھی یاد رکھتا ہوں، مجھے وہ سب باتیں اب بھی یاد ہیں، میں وہی مومن ہوں جو اب غم میں مبتلا ہے، لیکن جس سے تم اپنا سمجھتے تھے، جس کی وفاداری آپ تسلیم کرتے تھے، میں وہی مومن ہوں، لیکن نہ جانے تمہیں وہ سب باتیں یاد بھی ہیں یا تم مجھے اور میری محبت کو بھول گئے ہو۔ باقی وسلام۔